वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वर्ल्ड अवे। मेरा नाम अमित कुमार साहू और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन का यूनिट 2 का वोकैबुलरी। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस। और सब्सक्राइब इसलिए करो गाइस क्योंकि अगर वीडियो में छोड़ू तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बात गाइस, इन द पैराग्राफ्स दैट यू रीड देयर आर सेवरल वर्ड्स और फ्रेजेस used to talk about pollution such as smoke, vehicular emission, etc. Can you identify 5 more of such words or phrases? इसका मतलब है गाइस, आपके द्वारा पढ़े गए पैराग्राफ में प्रदूषण के बारे में बात करने के लिए कई शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग किया गया है, जैसे कि स्मोक, वाहन उत्सर्जन आदि। क्या आप ऐसे ही 5 और शब्द और वाक्यांश पहचान सकते हैं? इसका आंसर है गाइस, नंबर 1 एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 इंडस्ट्रियल वेस्ट, नंबर 3 टॉक्सिक गैसेस, नंबर 4 केमिकल पॉल्यूटेंट्स, नंबर 5 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब है गाइस, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 औद्योगिक अपशिष्ट, नंबर 3 जहरीली गैसें, नंबर 4 रासायनिक प्रदूषक, नंबर 5 कैंसरकारी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का बात गाइस, लुक एट दीज 2 sentences from paragraph 5. During much of the year, the warm air near the ground keeps rising, taking pollutants along with it. But in winter, the air is cold and stays put. What do the words in italics mean? What helped you to guess the meaning? इसका मतलब है गाइस, अनुच्छेद 5 के इन 2 वाक्यों को देखिए। साल के अधिकांश समय में जमीन के पास की गर्म हवा ऊपर उठती रहती है और अपने साथ प्रदूषकों को भी ले जाती है, लेकिन सर्दियों में हवा ठंडी होती है और स्थिर रहती है। इटैलिक में लिखे शब्दों का क्या अर्थ है? आपको अर्थ का अनुमान लगाने में किस चीज ने मदद की? इसका आंसर है गाइस, कीप्स राइजिंग मींस कंटिन्यूज टू मूव अपवर्ड, स्टेज पुट मींस remains in the same place. The meaning is guessed from the context of the sentence, which contrasts warm air movement with cold winter air. इसका मतलब है गाइस, लगातार ऊपर की ओर बढ़ना का मतलब है कि वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। स्टेज पुट का अर्थ है एक स्थान पर बने रहना। वाक्य के संदर्भ से अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है, जो गर्म हवा की गति की तुलना ठंडी सर्दियों की हवा से करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात गाइस, इन पैराग्राफ 9 you find the sentence, a recent CSC study has revealed the startling fact that the lead-free, eco-friendly petrol being sold in the country has high concentrations of benzene, a carcinogen far more toxic than lead. इसका मतलब है गाइस, अनुच्छेद 9 में आपको यह वाक्य मिलेगा, हाल में हुए एक CSC अध्ययन से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि देश में बिकने वाले सीसा मुक्त पर्यावरण अनुकूल पेट्रोल में बेंजीन की उच्च सांद्रता पाई गई है, जो शीशे की तुलना में कहीं अधिक विषैला कैंसर कारक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 का बात गाइस, फर्स्टली व्हाट इज लीड फ्री पेट्रोल, व्हाट इज ए फैट फ्री डाइट? इसका मतलब है गाइस, सबसे पहले शीशा रहित पेट्रोल क्या है? वसा रहित आहार क्या होता है? इसका आंसर है गाइस, लीड फ्री पेट्रोल इज पेट्रोल which does not contain lead. A fat free diet is a diet which does not contain fat. इसका मतलब है गाइस, शीशा रहित पेट्रोल वह पेट्रोल है जिसमें शीशा नहीं होता है। वसा रहित आहार वह आहार है जिसमें वसा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर बी का बात गाइस, यू आर टोल्ड इन द सेम सेंटेंस दैट लीड इज टॉक्सिक, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है गाइस, आपको एक ही वाक्य में बताया गया है कि शीशा विषाक्त है। इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर है गाइस, टॉक्सिक मींस पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ। इसका मतलब है गाइस, विषैला का अर्थ है जहरीला या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। क्वेश्चन नंबर सी का बात है गाइस, इज इट गुड टू यूज पेट्रोल
which has been mixed with lead. Why? इसका मतलब है गाइस, क्या शीशा मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करना अच्छा है? क्यों? इसका आंसर है गाइस, नो, it is not good to use petrol mixed with lead because lead is toxic and causes serious health and environmental problems. इसका मतलब है गाइस, नहीं, शीशा मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है क्योंकि शीशा जहरीला होता है और इससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर डी का बात है गाइस, व्हाई इज लीड फ्री पेट्रोल बीइंग सोल्ड नाउ? इसका मतलब है गाइस, अब शीशा रहित पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है? इसका आंसर है गाइस, लीड फ्री पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रिवेंट हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय लीड। इसका मतलब है गाइस, प्रदूषण को कम करने और शीशे से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए शीशा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ई का बात है गाइस, लीड फ्री पेट्रोल इज डिस्क्राइब्ड एज इको फ्रेंडली। व्हाट डू यू थिंक इको फ्रेंडली मीन्स? फ्रेंडली टू whom or what? Is petrol which contains lead eco friendly? Which word in the text answers that question? इसका मतलब है गाइस, शीशा रहित पेट्रोल को पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है। आपके अनुसार पर्यावरण के अनुकूल का क्या अर्थ है? किसके प्रति दोस्ताना या किस चीज के प्रति? क्या शीशा युक्त पेट्रोल पर्यावरण के अनुकूल है? पाठ में कौन सा शब्द उस प्रश्न का उत्तर देता है? इसका आंसर है गाइस, इको फ्रेंडली मीन्स फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट। पेट्रोल विच कंटेन्स लीड इज नॉट इको फ्रेंडली। द वर्ड टॉक्सिक इज द टेक्स्ट आंसर्स दैट क्वेश्चन। इसका मतलब है गाइस, पर्यावरण के अनुकूल का अर्थ है पर्यावरण के लिए उपयुक्त। शीशा युक्त पेट्रोल पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पाठ में प्रयुक्त शब्द विषाक्तक उस प्रश्न का उत्तर देता है। क्वेश्चन नंबर एफ का बात है गाइस, इज लीड फ्री पेट्रोल रियली इको फ्रेंडली? इसका मतलब है गाइस, क्या शीशा रहित पेट्रोल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है? इसका आंसर है गाइस, नो, लीड फ्री पेट्रोल इज नॉट रियली इको फ्रेंडली बिकॉज इट कंटेन्स बेंजीन विच इज मोर टॉक्सिक देन लीड। इसका मतलब है गाइस, नहीं, शीशा रहित पेट्रोल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन होता है जो शीशे से भी अधिक विषैला होता है। क्वेश्चन नंबर जी का बात है गाइस, देयरफॉर लीड फ्री पेट्रोल इज नॉट रियली इको फ्रेंडली एज इट कंटेन्स बेंजीन विच इज ए कार्सिनोजेन। इसका मतलब है गाइस, इसलिए शीशा रहित पेट्रोल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन होता है जो एक कैंसर कारक पदार्थ है। इसका आंसर है गाइस, यस, लीड फ्री पेट्रोल इज not really eco-friendly because benzene is a carcinogen and highly harmful। इसका मतलब है गाइस, जी हाँ, शीशा रहित पेट्रोल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि बेंजीन एक कैंसर कारक पदार्थ है और बेहद हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर एच का बात है गाइस, although the writer describes lead free petrol as eco friendly, he tells you that it is not really eco friendly। इसका मतलब है गाइस, हालांकि लेखक शीशा रहित पेट्रोल को पर्यावरण के अनुकूल बताता है लेकिन वह आपको बताता है कि यह वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसका आंसर है गाइस, the writer shows that although it is called eco friendly, it actually harms health and the environment। इसका मतलब है गाइस, लेखक यह दर्शाता है कि यद्यपि इसे पर्यावरण के अनुकूल कहा जाता है, वास्तव में यह स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर आई का बात है गाइस, यू कैन फाइंड इन द सेम सेंटेंस टू अदर hints which suggest that although lead free petrol is commonly believed to be eco friendly, it is not really eco friendly। Can you spot these hints in the sentence? इसका मतलब है गाइस, आप इसी वाक्य में दो अन्य संकेत पा सकते हैं जो यह बताते हैं कि हालांकि शीशा रहित पेट्रोल को आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है लेकिन वास्तव में यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्या आप वाक्य में इन संकेतों को पहचान सकते हैं? इसका आंसर है गाइस, नंबर 1, द वर्ड इको फ्रेंडली इज रिटेन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। नंबर 2, द फ्रेज
स्टार्टलिंग फैक्ट इज यूज्ड। इसका मतलब है गाइस नंबर 1, पर्यावरण अनुकूल शब्द को उल्टे अल्प विराम के भीतर लिखा गया है। नंबर 2, चौंकाने वाला तथ्य वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर जे का बात है गाइस, नोटिस दैट द वर्ड इको फ्रेंडली इज प्रिंटेड इनसाइड कोटेशन मार्क्स inverted commas when add for what purpose are inverted commas used? Why is the word eco friendly within inverted commas? इसका मतलब है गाइस, ध्यान दें कि पर्यावरण अनुकूल शब्द उदाहरण चिन्हों उल्टे अल्प विराम के अंदर मुद्रित है। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब और किस उद्देश्य से किया जाता है? पर्यावरण अनुकूल शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में क्यों रखा गया है? इसका आंसर है गाइस, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड व्हेन द राइटर वांट्स टू शो डाउट और डिसएग्रीमेंट। द वर्ड इको फ्रेंडली इज within inverted commas because the writer does not agree that it is truly eco-friendly। इसका मतलब है गाइस, जब लेखक संदेह या असहमति व्यक्त करना चाहता है तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है क्योंकि लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि यह वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर के का बात है गाइस, one of the uses of inverted commas is to suggest that although something is commonly said or believed, the writer does not agree with this view। इसका मतलब है गाइस, उल्टे अल्प विरामों का एक उपयोग या सुझाव देना है कि यद्यपि कोई बात आमतौर पर कही या मानी जाती है लेकिन इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। इसका आंसर है गाइस, by using inverted commas the writer suggests that although people believe lead free petrol is eco-friendly, he disagrees with this belief। इसका मतलब है गाइस, लेखक ने इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करके यह सुझाव दिया है कि हालांकि लोग मानते हैं कि सीसा रहित पेट्रोल पर्यावरण के अनुकूल है लेकिन वह इस धारणा से असहमत है। क्वेश्चन नंबर एल का बात है गाइस, the other hint is that word startling। इसका मतलब है गाइस, दूसरा संकेत चौंकाने वाला शब्द है। इसका आंसर है गाइस, the word startling means surprising। it shows that the truth about lead free petrol not being eco friendly came as a surprise to many people। इसका मतलब है गाइस, स्टार्टलिंग शब्द का अर्थ है आश्चर्यजनक। इससे पता चलता है कि सीसा रहित पेट्रोल के पर्यावरण के अनुकूल न होने की सच्चाई कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। सो गाइस, आज के लिए इतनी ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।